महर्षि विश्वामित्र और भगवान परशुराम के विषय में कौन नहीं जानता, किंतु क्या आपको पता है कि ये दोनों आपस में संबंधी भी थे? क्या आपको पता है कि इन दोनों में कौन बड़े थे? यदि आपने भगवान परशुराम पर लिखे गए हमारे लेख को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इन दोनों में क्या संबंध था। आइए इस विषय में कुछ जानते हैं। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु का विवाह पोलोम दैत्य की पुत्री पोलोमी से हुआ। दोनों के एक पुत्र हुए जिनका नाम महर्षि च्यवन था। महर्षि च्यवन ने आरुषि नामक कन्या से विवाह किया जिनसे इन्हें औरव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। औरव के महातपस्वी पुत्र हुए जिनका नाम था महर्षि ऋचिक। महर्षि ऋचिक का विवाह महाराज गाधी की पुत्री और राजर्षि विश्वामित्र की छोटी बहन सत्यवती से हुआ। सत्यवती और महर्षि ऋचिक के पुत्र हुए महर्षि जमदग्नि। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र महर्षि जमदग्नि के मामा लगे। महर्षि जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुल के राजा महाराज प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से विवाह किया। प्रसेनजित के ही कुल में आगे चलकर श्रीराम ने जन्म लिया। महर्षि जमदग्नि और रेणुका के कुल 5 पुत्र हुए जिनमें से सबसे छोटे थे श्रीहरि के छठे अवतार राम। यही राम भगवान शंकर से विद्युत भी नामक परशु प्राप्त करने के बाद परशुराम नाम से जगत विख्यात हुए। तो इस प्रकार भगवान परशुराम राजर्षि विश्वामित्र के नाती थे। बाल्यकाल में जब भगवान परशुराम ने अपने पिता महर्षि जमदग्नि से शस्त्र विद्या प्राप्त करने की जिद की तब उन्होंने परशुराम को उनके नाना विश्वामित्र के पास ही भेजा। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र भगवान परशुराम के प्रथम गुरु भी बने। उन्होंने परशुराम को सभी प्रकार के दिव्यास्त्र प्रदान किए, किंतु परशुराम उससे भी संतुष्ट नहीं हुए। तब विश्वामित्र ने उन्हें भगवान शंकर की तपस्या करने को कहा। परशुराम जी ने ऐसा ही किया और तपस्या द्वारा भोलेनाथ को प्रसन्न कर उन्हें अपना गुरु बनाया। परशुराम ने त्रिदेवों को प्रसन्न करने उनसे अनेकानेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उन अमोघ अस्त्रों के कारण ही वे संसार में अजेय बन गए।